उस वक्त तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारे साथ दूंगा या नहीं दूंगा। मैं उस वक्त कुछ नहीं कहा, खामोश था, क्योंकि मेरे अंदर डर था कि कहीं जाने अनजाने में मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है ना तुम्हारे साथ। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ हूँ वैष्णवी, चिंता मत करो। हाँ? दुनिया की कोई भी शक्ति कार्तिक को वैष्णवी से दूर नहीं रख सकती। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आप इस वक्त यहाँ? जब तू अपनी जिम्मेदारी ना ही समझेगा तो हमको तो आना ही पड़ेगा ना समझाने। तो का तेरी जिम्मेदारी बेवकत नहीं कहा है ना कार्तिक कि तू अब टीना के होने वाले बच्चे का बाप बनने वाला है। ये सब जैसे भी हुआ हो उसे हमका मतलब नहीं है, पर महंत जी भी कह के गए हैं और हमरा भी यही मानना है कि वो बच्चे के साथ ना अन्याय नहीं होना चाहिए। हाँ, और हम होने भी नहीं देंगे। ये खातिर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ना तो का टीना को अपनाना होगा। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? तो गलत क्या कह रहे हैं? सही ही तो कह रहे हैं। और तुमको ना ही लगता है वैष्णवी कि अब तुमको टीना और कार्तिक के बीच से निकल जाना चाहिए? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? वैष्णवी मेरी पत्नी है और मैं इसके अलावा और किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये तो टीना के साथ सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था ना देवर जी। अभी तो तुमको ना कार्तिक बिटवा के कमरे से बाहर निकलना चाहिए, काहे कि अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। माँ जी, हम कार्तिक जी की पत्नी है और टीना ही के होने वाले बच्चे की माँ। जितना हक तुम्हारा है ना कार्तिक पे और इस कमरे पे, उतना ही हक टीना का भी है। अगर टीना ही कमरे में नहीं रह सकती तो तुम भी नहीं रह सकती हो। चलो। ये सही है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये बिना कुछ कहे ही मेरा काम आसान करने में लगे हैं। आप लोग इसे क्रांच के कमरे से निकालिए और मैं जिंदगी से निकालूंगी। अरे हम कह रहे हैं निकलो। माँ, माँ, आप ये सही नहीं कर रही। वैष्णवी पत्नी है मेरी। कार्तिक, ये वैष्णवी जो है और जो नहीं है इसका फैसला तो हम बाद में करेंगे। चलो। फैसला हम करेंगे उर्मिला। काहे से कि हम जिंदा हैं अभी। दादी, अब समझाइए ना माँ जी को। वो हमें कह रही है कि हम कार्तिक जी को छोड़ दे। वो हमें हमारा संसार छोड़ के जाने को कह रही है। हम कार्तिक जी से दूर कैसे जा सकते हैं दादी? ये बुढ़िया का झुकाव वैष्णवी की तरफ से गया नहीं है अभी तक, है? आधी रात को तमाशा काहे कर रही हो उर्मिला? हम क्या गलत कर रहे हैं अम्मा? गलत तो सही का समझ तुम भुला चुकी हो। वो रहने दो, हम देख लेंगे। अगर वैष्णवी के साथ वो अच्छा नहीं कर सकती तो कम से कम दुख तो ना दो उसको। जाओ, ताकि सो जाओ दोनों के दोनों। जाओ। दादी, आपको हम पर विश्वास है ना? बहुत बहुत विश्वास है वैष्णवी, बहुत विश्वास है तुम पर। लेकिन आज
जोन मोड़ पर तुम खड़ी हो ना, मन की भावनाएं बहुत उथल पुथल हुई जाती है बिटिया। ऐसे में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जलन, इन सब का होना कोनो बड़ी बात नहीं है। इसलिए इस वक्त तुमको बहुत सावधान रहना होगा वैष्णवी, कि गलती से भी कोनो गलती ना हो। काहे से कि ऐसे समय में तुमसे होने वाली छोटी सी गलती भी लोगों को बहुत बड़ा गुनाह लगेगी। मन की कमजोर पड़ने पर भी ऐसा कोई गुनाह मत करना बेटा, कि हमारा सर झुक जाए। हमारे विश्वास को बनाए रखना वैष्णवी, हमको बहुत भरोसा है तुम पर। कहाँ जा रही हो वैष्णवी? मन बहुत अशांत हो रहा है कार्तिक जी, हम थोड़ी देर मैया के पास बैठ कर आते हैं। मैया, इतने सारे सवाल एक साथ हमारे सामने आ रहे हैं और एक का भी जवाब हम ढूंढ नहीं पा रहे। ऐसा लगता है जैसे जैसे सारे सवालों का जवाब हमारे सामने ही है, लेकिन बस हम ही उसे देख नहीं पा रहे। हमें दिशा दिखाइए मैया। मैया, दीदी पर एक के बाद एक विपदाएं आती जा रही है। ऐसे में वो आपके संकेत का अर्थ समझे भी तो कैसे? अब आप भी उनकी सहायता कर सकती है मैया, समय निकला जा रहा है। सत्य कहा शैशव। अपने